एवरीवन, आई एम सुरभि, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं साईं चरित्र की एक और स्टोरी जो मुझे बहुत पसंद है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये स्टोरी है कि बाबा जी के पास एक भक्त था जो उनके पास रहते थे। वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ते थे, उपनिषद वगैरह। और एक आया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये तो ना बहुत ही कंफ्यूजिंग है, उसका क्या मतलब है, क्योंकि वो सब संस्कृत में होते थे। तो बाबा जी कहते हैं कि तुम ऐसा करो, फलाना ढमकाना एक बंदा है, उसके घर जाओ, वहाँ पे एक नौकरानी है, वो तुम्हें समझा देगी इसका मतलब। नौकरानी मुझे क्या मतलब समझाएगी, बट ठीक है, बाबा जी ने बोला है तो ठीक है। वो चला जाता है वहां पे। तो जब वो अपने दोस्त के घर जाता है, उसे ना एक लड़की की गाने की आवाज आती है और बहुत अच्छा, बहुत प्यार से, बहुत खुशी वाले गाने गा रही है। तो उसे बड़ी खुशी होती है, मतलब होता है ना कि म्यूजिक टू ईयर्स। वो जहाँ झांकता है तो देखता है कि वहां पे उस बंदे के पास एक नौकरानी थी जो मतलब बहुत नॉर्मल, मतलब नॉट वेरी गुड क्लोथ्स, मतलब फटे पुराने कपड़ों में बैठी थी और वो बहुत अच्छा गाना गा रही थी और बहुत हैप्पी सॉन्ग गा रही थी। तो वो बहुत खुश हुआ ना, म्यूजिक इज रियली इट्स अ गुड थिंग, इट मेक्स यू हैप्पी। तो उसने कहा कि अच्छा मैं ना ऐसा करता हूँ, इसके कपड़े फटे हुए हैं, मैं ना इसको नई साड़ी लेके आता हूँ, मतलब अगेन एक्सटेंडिंग अ ग्रेटिट्यूड और जस्ट लाइक दैट। वो बाजार जाता है, वो बहुत अच्छे कपड़े लेके आता है उस लड़की के लिए और उसे गिफ्ट करता है कि हाँ यार, तो जस्ट लाइक दैट कि जेस्चर ऑफ थैंक्स और व्हाटएवर इट इज, एज अ काइंडनेस। तो वो लड़की बहुत खुश होती है। तो अगले दिन वो जो नई साड़ी दी होती है उसे वो पहन के आती है और वो बर्तन ही धो रही होती है और वही उसी टोन से अपने पसंदीदा गाने गा रही होती है और खुशी खुशी। तो बंदा लगता है कि हाँ यार, मैंने इसको नए कपड़े दिए और ये कितनी अच्छे से गाना गा रही है, ठीक है। फिर तीसरे दिन वो वहीं पे रहे, अपने दोस्त के घर रह रहा है। वो तीसरे दिन देखता है कि उस लड़की ने फिर से फटे पुराने कपड़े पहने और अपनी वो जो नई साड़ी थी उसे पैक करके संभाल के रख दिया है। और वो फिर भी उसी खुशी से, उसी मूड से वैसे ही खुशी खुशी गाने गा रही है और खुशी खुशी काम कर रही है। वही वो तीनों दिन बर्तन ही धो रही थी, उस घर में वो काम करती थी। उसे बड़ी हैरानी होती है कि मतलब यार, अगर इसके फटे पुराने कपड़े थे तब भी वो खुश थी, आज को मैंने नई साड़ी दी थी तो भी खुश है, और मतलब अगर नहीं भी है। और तब उसे ये बात समझ आई जो उसे बाबा जी समझाना चाहते, तो शायद जो उस उपनिषद में भी लिखी हुई थी कि आपकी खुशी आपकी मेंटल स्टेट पे डिपेंड करती है, आपके पास क्या है, आप किस पोजीशन पे हो, आप क्या काम कर रहे हो। दिस शुड नॉट डिटर्मिन योर हैप्पीनेस। कि कोई बोले कि यार, मतलब जैसे यही होता है कि वी ऑल ऑफ डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा, यहाँ पे सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। कुछ हो सकता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, कुछ नॉर्मल काम कर रहे हो। और वही कहते हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी बोलो कि ये बंदा कभी खुश हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। एक बंदा जो शायद हमारे यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो मैनेजमेंट के होते हैं, जो मेक श्योर करने के हमारे बिल्डिंग में सफाई हो, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, ट्रैफिक एंड एवरीथिंग लाइक दैट, सिक्योरिटी, वो लोग भी खुश होते हैं। तो ये सोच के कि मतलब क्योंकि मैं आई मीन दिस सोशल स्ट्रेटा आई शुड बी मोर हैप्पी, और कोई लोअर सोशल स्ट्रेटा में है, इकोनॉमिकली विल बी लेस हैप्पी, इट डजंट मेक एनी सेंस। हैप्पीनेस इज हैप्पीनेस एंड दैट इज नथिंग टू डू विथ what God has given you and not given you financially or economically. एक सुकून होना जिंदगी में, that is not determined by anything else except what God has blessed you with. तो वो सुकून, इट्स नॉट कि भगवान ने तुमको छोटा काम करके या तुमको ज्यादा मतलब फाइनेंशियली बहुत अवेलेबल नहीं बनाया, या तुम व्हाटएवर जो सोशल स्टेटस होते हैं, दैट शुड नॉट डिटर्मिन योर हैप्पीनेस। डोंट लेट वर्ल्ड टेल यू कि हाँ यार, अगर तुम इस पोजीशन पे होंगे तो तुम खुश होंगे, या तुम ये गाड़ी होगी तो खुश होंगे। खुश होना आपकी एक मेंटल स्टेट है, और अपना काम करना कि भगवान ने हम सबको कुछ ना कुछ काम के लिए एक वे ऑफ अर्निंग और वे ऑफ लिविंग डिसाइड करके दिया हुआ है, तो हम वो काम करें क्योंकि वो काम है। दैट शुड नॉट डिफाइन कि मैं अगर मैनेजर बनूंगी तो ही मैं खुश होंगी, या मैं एक मैं एक जैसे सिक्योरिटी में हूँ, या वट एवर सोशल स्टेटस दिस वर्ल्ड हैज मेड फॉर ईच ऑफ अस कि हाँ भाई वो खुश है और मैं खुश नहीं हूँ। तुम खुश इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारी मेंटल स्टेट खुश नहीं है। जैसे मेरे हस्बैंड का ना एक बहुत टिपिकल डायलॉग है कि सुरभि व्हाट शुड आई डू टू मेक यू हैप्पी, एंड आई एम लाइक यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी, ट्रस्ट मी, यू डू नॉट हैव द पावर टू मेक मी हैप्पी, एंड आई डोंट वांट टू गिव एनीवन एनी पावर टू मेक मी हैप्पी और मेक मी अनहैप्पी, बिकॉज मैं खुश रहना चाहती हूँ, बिकॉज दिस लाइफ इज गिवन वंस। और मुझे बहुत कुछ भगवान ने इतना दिया है जो काफियों को नहीं दिया है। आई डोंट नो क्यों नहीं दिया उसने, बट हाँ, तो तुम मुझे क्या खुश या दुखी करोगे। मेरे को अगर भगवान ने खुश रखा है ना तो मैं खुश ही रहूंगी। हाँ, तुम जिंदगी में थोड़ी बहुत चिक चिक और थोड़ी थोड़ी जो होता है वो तुम कर सकते हो, बट अदरवाइज यू डू नॉट हैव द पावर टू मेक मी हैप्पी और सैड। माई मेंटल स्टेट डिपेंड्स ऑन मी, it does not depend on how much money I have, doesn't depend what job I do, doesn't mean what state of life I am in, because जो ईश्वर करे, जो आपको ईश्वर दे, वो उसकी मर्जी,
और उसकी कृपा, और जो ईश्वर ना दे वो भी उसकी मर्जी। तो फिर जब सब कुछ ही उसकी मर्जी है, तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ इतना है कि तुम खुश रह सकते हो या दुखी रह सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है। मेरे पापा का एक स्टेटमेंट है कि सुरभि, हैप्पीनेस इज अ चॉइस, इट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट यू हैव और व्हाट यू डोंट हैव। So if you choose to be happy, you will be happy. If you choose to be complaining and cribbing and this and that, then you will never be happy, even you have lot of stuff. And I complete 40 years of my life, and अब मुझे इतना समझ आ गया कि भाई भगवान बहुत मेहरबान है, उसने बहुत कुछ दिया है जो शायद मैं डिजर्व भी नहीं करती थी, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत लोगों को नहीं दिया है और मुझे नहीं समझ आता कि उन्हें क्यों नहीं दिया है। मतलब ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मुझे भगवान ने दे दिया और उन्हें नहीं दिया। तो वही कह रही हूँ कि we have been blessed with more than enough and many people are not. So your happiness depends on your mental state, your feeling of gratefulness, gratitude, and having this feeling that God loves you equally and you have been blessed beyond what maybe you deserve. So be grateful and be happy with whatever you have, क्योंकि दुखी रह के भी ना होने कुछ नहीं वाला है, क्योंकि जो उसने देना है वो देना है और जो नहीं देना है वो तुम्हारी बहुत बहुत चिक चिक करके और बहुत दुखी रह के भी नहीं मिलने वाला। तो जितना दिया है उसमें खुश रहो, बहुत खुश रहो। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है इन अ वे, और होने को ज़िंदगी बहुत बड़ी भी है। तो enjoy this life, be blessed, be grateful, and always remember that you have been blessed with more than enough and you are enough. So that's the story for today. Hope to catch you later, and bye bye.